मेरे प्यारे बच्चों, आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए एक ही बहुत हास्य व्यंग्य से परिचित लेखन का अनुभव करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक एकांकी के माध्यम से देश, समाज और प्रशासन पर एक करारा व्यंग करते हुए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि जिस राजा के राज्य में राजा अयोग्य हो, सुशासन ना हो, नीति धर्म का कोई प्रतिबंध ना हो, वहाँ पर राजा ही नहीं, राजा के साथ साथ प्रजा भी पथभ्रष्ट हो जाती है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी इस रचना के द्वारा हास्य और व्यंग्य के तीखेपन से समाज को सचेत करते हुए उन्नति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने इस पाठ का नाम अंधेर नगरी रखा है, अर्थात ऐसा नगर जहाँ अंधेर है। अंधेर का तात्पर्य न धर्म, न शासन, न नियम, न नीति, न कानून, अर्थात सब अनियमित है। और वहाँ पर उसी दृष्टिकोण से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस कहानी को प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत एकांकी शहर के बाहर एक सड़क पर प्रारंभ होती है, जहाँ पर एक महंत और उनके दो चेले आपस में बात कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में जब महंत उस नगर को देखता है तो कहता है, बेटा नगर तो बड़ा सुंदर है, देखो अगर कोई भिक्षा मिलती है तो आज का भोग लग जाएगा। महंत का शिष्य नारायण दास और गोवर्धन दास दो शिष्य हैं, एक को पश्चिम की दिशा में और एक को पूरब की दिशा में भेज देता है। इसका दूसरा दृश्य बाजार में खुलता है, बाजार में दिखाई पड़ता है, जहाँ पर महंत का चेला गोवर्धन दास उस बाजार में खरीदने के चक्कर में, सामान लेने के चक्कर में आता है और वह अलग अलग दुकानों पर अलग अलग व्यापारियों के पास जाकर मोल भाव करने लगता है। मोल भाव करते हुए वह नारायण दास कहता, अरे भाई बनिया, ये आटा क्या भाव है? उसे उत्तर मिलता है, टके सेर। चावल का दाम पूछने पर टके सेर, चीनी टके सेर। इस प्रकार वो बनिया उसे सब का भाव टके सेर बताता है। आगे सब्जी के लिए वो कुंजड़िन के पास आता है, वहाँ पूछता है भाजी क्या भाव, तो वहाँ भी कुंजड़िन जवाब देती है, सब भाजी टके सेर, सब भाजी टके सेर। हलवाई के पास भी आता है और वहाँ पूछता है, अरे भाई मिठाई क्या भाव है, तो हलवाई भी कहता है मिठाई सब टके सेर। ऐसी स्थिति में वह गोवर्धन दास बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता, वाह बड़ा आनंद है, यहाँ तो सब कुछ टके सेर है, थोड़ी सी भिक्षा मांगने पर मिल जाएगी तो पेट भर जाएगा। वह अपने गुरु के पास आता है और हाल चाल बताता है कि बेटा, जब हल आता है गोवर्धन दास से पूछता, बच्चा नगरी का क्या नाम है? तो हलवाई ने गोवर्धन दास को उस नगर का नाम अंधेर नगरी बताया। और फिर आगे कहता है कि उससे जब कुंजड़िन बताती है कि उस नगरी का नाम तो अंधेर नगरी है, तो गोवर्धन दास बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है, क्या बात है,
अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। अर्थात वाह कितना अच्छा है। इस नगरी का नाम तो अंधेर नगरी है, राजा का नाम चौपट राजा। वाह। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, चाहे भाजी खरीदो चाहे खाजा खरीदो, सब टके शेर ही बिकता है। हलवाई कहता तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। वहाँ जब कहता है तो गोवर्धन दास कहता है बेटा 7 पैसे मांग कर लाया हूँ, 3.5 शेर मिठाई दे दे। और इस प्रकार बाबा उससे 7 पैसे देता है और 3.5 शेर मिठाई लेकर बाबा को देता है। और मिठाई हलवाई से मिठाई लेकर बाबा और गोवर्धन दास अपने गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। इस एकांकी का तीसरा दृश्य एक जंगल में खुलता है, जहाँ पर महंत जी और नारायण दास एक तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं। और इस प्रकार फिर जब गोवर्धन दास को देखते हैं तो पूछते हैं बेटा भिक्षा क्या लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास ने फिर पूरी कहानी बता दी कि गुरुदेव भिक्षा मांगने से 7 पैसे मिले थे, उससे 3.5 शेर मिठाई मोल ले ली है। फिर महंत उसे पूछता बच्चा यह कौन सी नगरी है। गोवर्धन दास हलवाई द्वारा बताई गई पूरी कहानी बता देता है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो महंत उसे कहता है कि बेटा ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, जहाँ पर भाजी और मिठाई सब एक भाव या एक समान मूल्यों पर बिकती हो। ऐसा कहने पर गोवर्धन दास ने कहा गुरुदेव ऐसा तो संसार में कोई देश नहीं जहाँ थोड़ा सा भी मांग कर लाने के बाद पेट भर जाएगा। यहाँ तो अगर 1 पैसा भी मिल जाता है तो उस 1 पैसे की दक्षिणा से भी पेट भर जाएगा। ऐसा संसार देश भर में नहीं है। 2 पैसे पास रहने में मज़े इसमें पेट भर जाता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जब गोवर्धन दास ऐसा कहता है तो गुरु कहता है बेटा गोवर्धन दास चल, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो अब इस नगर में 1 मिनट भी रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं कि गोवर्धन दास नहीं जाता और महंत जी नारायण दास के साथ चले जाते हैं। और गोवर्धन दास वही बैठ कर हलवाई से खरीदी हुई 3.5 शेर मिठाई खाने लगता है। इस प्रकार यहाँ पर एकांकी का तीसरा दृश्य समाप्त होता है। और अगली कथा में हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है, उस कहानी को हम पढ़ेंगे। कल हम चौथा, 5वां और 6वें दृश्य का वाचन करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर इस पाठ में हमें क्या मिलता है और हम क्या सीखते हैं। इसके साथ बच्चों इस कहानी को बार बार अपने जीवन मूल्यों को, अपने सामाजिक मूल्यों को, सांस्कृतिक मूल्यों का निर्माण करना, जिससे कि हमें अपने जीवन में कभी असफलता या अपमान न सहना पड़े।